हेलो ऑल, वेलकम बैक टू सीएस नॉलेज। आज देखिए, आज हम करेंगे थोड़ी सी रीजनिंग में हम करेंगे आज डायरेक्शन टेस्ट। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रमेश 40 मीटर पूर्व में जाकर अपनी लेफ्ट मुड़कर 50 मीटर गया और फिर लेफ्ट लेके 40 मीटर गया। अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो किस डायरेक्शन में है वो हमको बताना है। डायरेक्शन के टेस्ट बेसिकली इस प्रकार होते हैं कि ये आपके पास में दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इसी से डायरेक्शन तय होती है हर क्वेश्चन की। अब इसमें पूछा, इसने रमेश का पूछा है तो रमेश यहाँ से जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं 40 मीटर पूर्व में गया है, तो पूर्व में ले जाओ पहले इसको 40 मीटर, ये 40 मीटर यहाँ पे लिख लो। उसके बाद में रमेश का मुंह जहाँ था उससे लेफ्ट साइड में वो गया है कितना, 50 मीटर, 50 मीटर चला गया। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या है, फिर से लेफ्ट लेके 40 मीटर गया, यानी कि यहाँ से अब इसका मुंह इस तरफ था, नॉर्थ की तरफ, यहाँ से इसने फिर से लेफ्ट लिया तो ये आ गया यहाँ पे वापस से 40 मीटर। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट का पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से उसने पूछा है कि किस दिशा में है वो, तो यहाँ पे किस दिशा में है, तो यहाँ पे सिंपल उसकी ठीक है, तो वो नॉर्थ में है इस टाइम पे रमेश। ठीक है, तो रमेश कहाँ है, नॉर्थ में है। और इसके बाद में देखते हैं आगे, इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा और चेंज हो जाए। मान लीजिए आप इसमें ये लिखा हो, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज दी गई है हमको उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। शुरुआत कर लीजिए, और ये जो पिक्चर है आपकी, इसको हमेशा माइंड में रखना, E W N और S। ठीक है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है और इसके हिसाब से ही इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। बिंदु G बिंदु F से 5 किलोमीटर पूर्व में है। G की बात हो रही है, ये G है, बिंदु F से 5 किलोमीटर पूर्व है, ये आपका F है। तो किलोमीटर नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 5। ठीक है, 5 किलोमीटर G F से 5 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, बिंदु S बिंदु G के उत्तर में है, 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पे इसके बाद में बिंदु S के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि G के उत्तर में लिखा हुआ है यहाँ पे 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वाला पॉइंट आ गया, S आ गया। उसके बाद में पूछा है बिंदु G व S के ठीक मध्य में H है, तो G और ये आपका आ गया S, इसके ठीक बीच में कौन सा पॉइंट है, H, तो H यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद में लिखा हुआ है बिंदु H के दक्षिण में I इस प्रकार से है, इसके दक्षिण में I इस प्रकार से होगा कि H व I के ठीक मध्य में G है। तो ये रहा आपका H और I के ठीक मध्य में G आ गया। ठीक है, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु I के संदर्भ में बिंदु F का स्थान क्या है। तो इस पॉइंट से आपको बताना है कि F किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो आपको ये बताना है, ये आपकी दिशा आ गई, कौन सी दिशा आ गई, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो F वाला पॉइंट है वो I के कंपैरिजन में आपको नॉर्थ वेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के सवाल है। अगर इसको सवाल को थोड़ा सा लंबा लेंथी बनाना होता है, टाइम कंज्यूमिंग बनाना होता है, तो वो इस प्रकार बना देते हैं। इसी में अगर एक पार्ट और ऐड करते हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो ये इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे लिखा है बिंदु A बिंदु F के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है, बिंदु B बिंदु A के दक्षिण में 5 किलोमीटर, इस प्रकार ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे दे रखा है बिंदु A बिंदु F के पूर्व में, तो यहाँ बिंदु F के पूर्व में 10 किलोमीटर पे है। उसके बाद में दिया है बिंदु B बिंदु A के दक्षिण में, A के दक्षिण में कौन सा बिंदु दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है B, जो कि 5 किलोमीटर दूरी पर है, 5 किलोमीटर पे है। इसके बाद में दे रखा है बिंदु A तथा बीच के ठीक मध्य में बिंदु H है, A और B के ठीक बीच में है बिंदु H। ओके, बिंदु I बिंदु H के दक्षिण में 10 किलोमीटर पर है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो बिंदु I है वो H के दक्षिण में 10 किलोमीटर पे है। तो ये आपका आ गया बिंदु I और इन दोनों की दूरी हो गई 10 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में पूछा है, उसके बाद में बिंदु L के पूर्व में बिंदु I 5 किलोमीटर पर है, बिंदु L के पूर्व में, तो ये हो गया आपका, ये आपका L और 5 किलोमीटर पूर्व पे ये हो गया आपका I। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी ये जो है, ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये हो गया आपका एक पार्ट अभी सॉल्व किया था, ये हो गया हमने दूसरा पार्ट, ये दूसरा वाला सॉल्व किया था। अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है
ये क्वेश्चन है, ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो कंडीशंस दे रखी है आपको, ये ए है और ये बी कंडीशन है, और ये इसका क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन इसके आंसर निकालने के लिए सफिशिएंट है। तो ये है, इसमें देखिए या तो ये आंसर इन दोनों की हेल्प से निकलेगा, या सिर्फ इससे निकलेगा, या सिर्फ इससे निकलेगा, या दोनों से ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा क्या, क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से। बिंदु आई के संदर्भ में बिंदु एफ का स्थान क्या है। आई के संदर्भ में एफ का स्थान बिल्कुल यहाँ से पता लग जाएगा स्थान क्या है। तो यहाँ पे इसका स्थान है नॉर्थ वेस्ट। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, होने को ये डायरेक्शन टेस्ट ही है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पूछ लेते हैं, या ये क्वेश्चंस के सेट भी पूछ लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन का सेट होता है। तो चलिए ठीक है, ये है आपका डायरेक्शन टेस्ट आज का। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।